हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले द्विघात समीकरण के हल के बारे में, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण चैप्टर है और इससे प्रश्न आने लाजमी है। सबसे सिंपल बातें शुरू करेंगे बातों को समझने में। क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। शुरुआत में क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपको प्रश्नावली 4.2 में मिल जाते हैं, जहाँ पे आपको समझना होगा कि क्वेश्चन कैसे करना है। कह रहे हैं समीकरण 2x² + px - 4 = 0 के का एक मूल 2 है तो p का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से और भी अलग अलग क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे आपसे चेक करने को कहा गया कि वो मूल है कि नहीं है। तो सिंपल सी बात है, अगर ये इसके मूल दिए गए हैं तो उसको वहाँ पे रख के चेक कर लेना है। यहाँ पे x की वैल्यू रख देनी है, वही 2, और यहाँ पे 2 गुणते 2 की घाते 2 + p गुणते 2 - 4 = 0 हो रहा है। 2 दूनी 4 होगा, 4 दूनी 8 प्लस 2p -4 = 0 हो रहा है। 8 में से 4 गया, 4 बचेगा। 2p + 4 = 0 हो रहा है। 2p = -4 हो जाएगा और 2 से काटने के बाद क्या हो जाएगा, p = -2 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका उत्तर, यहाँ से अगर आप काटते हैं तो ऐसे ही समीकरण आपको और भी मिलेंगे। जैसे कि हम एक क्वेश्चन कह सकते हैं कि भैया आपसे पूछा जा सकता है कि 14x² - x - 3 = 0 के एक मूल क्या होगा। विकल्प आपको चारों दे सकते हैं। इस प्रकार के जो प्रश्न रहेंगे उनमें चारों विकल्पों को उठा के यहाँ पे रख देना है। जो भी दोनों पक्षों को संतुष्ट कर देता है वही आपका हल होगा। और ऐसे ही और भी क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि कहा जाएगा बताइए कि x बराबर जो -2 दिया गया है वो 4x² - 6x + 9 = 0 का हल है कि नहीं है। तो सिंपल बात है, x का मान जो मिला है उठा के यहाँ पे रख देना है, हल कर देना है। और अगर दोनों पक्ष बराबर आ जाते हैं तो यहाँ पे है, चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 4 गुणते -2 की घाते 2 हो जाएगा, -6 गुणते -2 हो जाएगा, +9 = 0 हो रहा है। इसी को हल करते हैं। 4 गुणते यहाँ पे 2 की घाते -2 की घाते 2 बराबर हो जाएगा अपना 4, और यहाँ पे 6 दूनी 12 हो रहा है, और यहाँ पे माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, +9 = 0 हो रहा है। 4 चौके 16 + 12 और +9 हो रहा है बराबर 0। यहाँ पे पूरा कुछ जोड़ा जाएगा तो 0 के बराबर तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। LHS और RHS बराबर नहीं हो रहे हैं, तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं ये समीकरण का हल नहीं है। तो अब इन सब बातों को छोड़ते हैं और आते हैं उस जगह पे जहाँ पे हमको अच्छे से समझना है। भाई द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधियाँ आपको बताई जाती हैं। सबसे सिंपल वाली जो होती है गुणनखंड विधि, जो आपको अमूल आ रही होगी, ठीक है। गुणनखंड विधि आपको बहुत पहले से आती है, क्योंकि आपको कक्षा 8 से ही आपको ये सिखाना शुरू कर दिया जाता है। पर इससे आधारित एक प्रश्न मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि हमको दिखाई दे रहा है कि x² - 3x - 10 = 0। इसका फैक्टराइजेशन करके हमको करना है इसका मोल निकालने हैं। तो बहुत सिंपल सा काम होता है गुणनखंड करने का, कि गुणा करने पे 10 मिल जाए और जोड़ने पे 3 मिल जाए, ऐसे 2 गिनतियाँ बताइए। तो हमको मिल जाता है 5 गुणते 10 और 2, 5 दूनी 10, 5 में से 2 गया 3। तो यहाँ पे x² लिखते हैं, यहाँ पे अपने 5x लिखते हैं। 5x + 2x करना होगा ताकि 5 में से 2 घटाने के बाद 3 मिल जाए। -10 = 0 हो जाएगा। यहाँ से x कॉमन लेंगे, x - 5, और यहाँ से +2 कॉमन लेंगे, x - 5 बचेगा बराबर 0। और x - 5 इधर निकल आया और यहाँ पे x + 2 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से निकालेंगे तो x बराबर हमको क्या मिल जाएगा, +5, और यहाँ से क्या मिल जाएगा, x = -2। तो ये 2 उत्तर मिल जाते हैं। गुणनखंड विधि है, बहुत सिंपल विधि है। गुणनखंड विधि को हम इतने डिटेल में नहीं बता रहे हैं। अगला जो है वो पूर्ण वर्ग विधि है, उसको बताते हैं। पूर्ण वर्ग विधि, ये जो अगली विधि है ये थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि बच्चों को समझ में नहीं आती है। चलिए इसको डिटेल में हम समझते हैं। क्या है भाई, इसमें दिखाई दे रहा है x² - 18x + 72 = 0। आपसे कहा जाएगा इसको पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए, तो आपको पूर्ण वर्ग विधि ही लगानी होगी। आप इसमें कुछ और अपना नहीं कर सकते, कुछ भी इसमें बदलाव। तो कैसे करना होगा, सबसे पहला काम ये करना है कि अगर x² के साथ में कोई गिनती का गुणा हुआ है तो उसको भाग करके हटा देना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास यहाँ पे 2x², इसका जो अगर आप एक्सरसाइज देख रहे हैं 4.2, तो यहाँ पे दूसरा जो प्रश्न मिल जाता है 12 नंबर का दूसरा, 2x² - 7x
+3 इक्वल टू 0 मिल जाता है। इस प्रश्न में हमको क्या करना होगा, कहेंगे दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर, 2 से जब इसमें भाग करेंगे x² हो जाएगा, -7/2x हो जाएगा, +3/2 हो जाएगा बराबर 0। क्या आपको ये बात समझ में आई? जी हाँ, एग्जैक्टली यही करना है। बहुत आसान काम, जबकि इसमें नहीं है तो भाग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला स्टेप जो होता है वो होता है कि x वाली चीज़ों को यहीं पे छोड़ दीजिए, गिनती को उधर पहुंचा दीजिए। अपन क्या कर रहे हैं, x² -18x लिख रहे हैं बराबर यहाँ पे -72 हो जाएगा। और अगर इस प्रश्न में हमको करना है तो हमको x² -7/2x है बराबर -3/2 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अभी दोनों पक्षों में कुछ जोड़ना है। दोनों पक्षों में क्या जोड़ना है, जो भी यहाँ पे गिनती मिल जाती है, क्या मिल रही, 18, तो यहाँ पे जो भी गिनती मिल रही है उसका आधा का स्क्वायर। ठीक है, आप यहाँ पे इसके माइनस को इग्नोर भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, माइनस को इग्नोर भी किया जा सकता है। जो भी गिनती यहाँ पे हमको x के साथ में दिखाई दे, उस गिनती का आधा का स्क्वायर बटा 2 करके घाते 2 करना है। यही जो गिनती मिलेगी यहाँ पे काटने पर 9 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर दोनों पक्षों में हमें जोड़ना है। यही हमारा तरीका रहेगा इस प्रश्न को हल करने का। यहाँ पे अगर बात आती है तो हमको यहाँ पे 7/2 दिखाई दे रहा है, तो हम 7/2 का आधा करेंगे तो बटे 2 नीचे ही आएगा। बटे 2 आधा करने का मतलब 2 इसी के साथ में गुणा हो जाना। इसका स्क्वायर दोनों तरफ हमको जोड़ना होगा। हमको यहाँ पे 7/4 की घाते 2 को दोनों तरफ जोड़ना होगा। इधर जोड़ते हैं, x² -18x और +9 स्क्वायर बराबर यहाँ पे -72 हो रहा है, और उसमें 9 के स्क्वायर हम जोड़ रहे हैं। अब यहाँ पे बात समझने वाली होती है, क्योंकि हमने अभी तक जो मेहनत करके ये स्थितियाँ लाई हैं वो किसका है, x - 9 का होल स्क्वायर की स्थिति ये है। ठीक है, x - 9 की होल स्क्वायर की स्थिति ये है। इस वजह से हमने इतना जो कुछ मेहनत किया है, हम इससे डायरेक्टली, ये हटाना है भी, इससे डायरेक्टली x - 9 होल स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, ये माइनस होने की वजह से माइनस आएगा, अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस आएगा। तो x - 9 का होल स्क्वायर ये है, हमने इतनी देर से इसको यही बनाया है। बना दिया, बनाने के बाद इधर की ओर आ जाते हैं, -72 हो रहा है, 9 9 81 हो जाएगा। 81 में 72 को हमको माइनस करना होगा, तो घटाते हैं, कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। और यहाँ पे x - 9 होल स्क्वायर हो रहा है, इस 9 को इधर उठा लाएंगे, x - 9 होल स्क्वायर -9 = 0 हो जाएगा। x - 9 होल स्क्वायर -3 स्क्वायर = 0। अब अच्छा, यहाँ पे हमने बात करना बंद कर दिया। अगर इस प्रश्न में हम बात करें तो कैसा होगा, तो हमने दोनों तरफ जोड़ने की बात की थी, तो x - 7/2x अदर जोड़ रहे थे 7/4 होल स्क्वायर, और इधर जो है वो -3/2 था, उसमें भी जोड़ रहे थे 7/4 होल स्क्वायर, ये ऐड कर रहे थे। अब ये जो हमने बनाया है वो क्या है, वो x - 7/4 का होल स्क्वायर है। ओके, यही हमने इतनी देर से मेहनत करके इसको बनाया है। तो यहाँ पे -3/2 हो जाता है, यहाँ पे +4 × 7 = 49 हो जाता है, 4 × 4 = 16 हो जाता है। 16 और 2 का एलसीएम 16 ही हो जाएगा, और 2 8 16, 8 3 24, ऊपर 24 जाएगा, माइनस प्लस यहाँ पे 49 है, 49 में 24 घटाने पर हमको मिल जाएगा 25/16, और यहाँ पे x - 7/4 होल स्क्वायर हो रहा है, इसको इधर उठा लाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, x - 7/4 होल स्क्वायर माइनस ये 25 किसका वर्ग है भाई, एक बार को लिख लेते हैं, पहले 25/16 लिख लेते हैं, बराबर 0 कर लेते हैं, उसके बाद अभी स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं, x - 7/4 होल स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, या फिर 5/4 होता है, इसका स्क्वायर आप कह सकते हैं, बराबर 0 हो रहा है, ऐसा हो रहा है। अब फाइनली हम आंसर तक पहुंच ही चुके हैं। इतना प्लस इतना, इतना माइनस इतना, क्योंकि यहाँ पे ये पूरा a स्क्वायर माना जाएगा, ये -b स्क्वायर, a + b a - b के फॉर्म में हमको इसको कन्वर्ट करना है। तो x - 9 - 3 और x - 9 + 3, यानी इतना माइनस इतना, इतना प्लस इतना। ठीक है, वो समझ में आ रहा है, इसी के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना था, और ये हो ही चुका है, अब आंसर आ ही चुके हैं। तो यहाँ पे मिल जाएगा x - 12 3 9 3 12 होता है, और यहाँ पे x इसमें से माइनस हो जाएगा, यहाँ पे अपना क्या मिल जाएगा, 6 बराबर 0 है। यहाँ पे x = 12 मिल जाएगा प्लस में, और यहाँ से मिल जाएगा x = 6, वो भी प्लस में। ये दोनों आंसर इसके हो गए।
अगर इस जगह पे हम इस प्रश्न को हल करना चाहें, यहाँ पे 5/4 है, तो यहाँ पे भी यही सेम काम होगा और x माइनस 7/4, सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाना चाहिए मुझे, तो होगा क्या कि प्लस 5/4 हो जाएगा और एक ब्रैकेट में x माइनस 7/4, तो ये अपना है ही, इसी में ये प्लस 5/4 कर लेंगे, सॉरी एक बार प्लस कर चुके हैं, एक बार माइनस कर लेंगे, बराबर 0 हो रहा है। x यहाँ पे देखेंगे नीचे वाली गिनती बराबर है तो 7 में से 5 घट जाएगा, 1 + 1 माइनस में तो घट जाएगा और हमको मिल जाएगा -2/4, ये मिल जाएगा। और यहाँ पे 7 × 5 = 12 हो रहा है, जोड़ दिया जाएगा, दोनों लोग माइनस में, तो x माइनस 12/4 हो जाएगा बराबर 0। इससे काट देंगे, 1/2 आ जाएगा, 4 × 3 = 12, 3 आ जाएगा। और यहाँ पे मिल जाएगा हमको x माइनस 1/2 और यहाँ पे x माइनस 3 = 0 हो रहा है। यहाँ से मिल जाएगा x = 1/2, यहाँ से मिल जाएगा x = 3। ये दो आंसर हमको मिल जाएंगे। तो आपने देखा कि कैसे यहाँ पे पूर्ण वर्ग बना करके सवालों को हल किया जा सकता है। सो दोस्तों, अगला जो नियम आ जाता है वो द्विघातीय विधि आ जाता है, या फिर सदाचार सूत्र आता है, या फिर द्विघात सूत्र कह देते हैं। अपनी अपनी मर्जी होती है, अपने अपने तरीका होता है कहने का। फार्मूला क्या होता है वो हम देख लेते हैं। x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। बहुत सिंपल सी बात, बहुत ही साधारण सी बात ये है कि ये सूत्र मैं बार बार भूल जाता था। उसके बाद फिर इतनी बार सवालें लगाए कि याद हो गया, और एक बार जब फिर भूल गया तो फिर से सवालें लगाने लगे और फिर याद हो जाएगा। और अब ऐसा हो गया है शायद कि अगर मैं सवालें लगाने इस पर बंद कर दूँ तो फिर भूल सकता हूँ, फिर जब देखेंगे तो फिर याद आ जाएगा। तो अभी तो आपको याद रखना ही है इसको देख करके। तो ये हो गया आपका फार्मूला, इसी पे चीज़ों को रख देना है। एक प्रश्न इस पर कर लेते हैं आधारित, बहुत सिंपल सा काम है। हम ले लेते हैं एक बटे वाली सवाल ले लेते हैं, जिससे हमारे पास 4x² - 2x + 1/4 = 0 है। अगर इस द्विघात समीकरण की तुलना ax² + bx + c = 0 से की जाए तो a बराबर हमको 4 मिल जाता है, b बराबर हमको -2 मिल जाता है और c बराबर आपको 1/4 मिल जाता है। अब सूत्र पे हमको इन चीज़ों को अप्लाई कर देना है, यानी कि x की वैल्यू जो निकालनी है वहाँ पे -b माइनस रखा, -b यानी कि -2 रखा, ठीक है, -b यानी कि b की जो भी वैल्यू है इसे साथ में रख दिया, प्लस माइनस √ लगा दिया, b² यानी -2 का स्क्वायर लगा दिया, b² - 4ac, 4 रख दिया, a रख दिया, a अपना 4 है, c यानी कि 1/4 रख दिया, अपॉन 2 × a यानी कि 4 रख दिया। चीज़ों को हमने रख दिया है। अब बस हमें उत्तर की तलाश है। माइनस माइनस ये +2 हो जाएगा, प्लस माइनस लगाएंगे, √ लगाएंगे, यहाँ पे 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ऑफकोर्स 4 से 4 कट जाएगा, -4 हो जाएगा, अपॉन 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 2 + माइनस √ 4 में से 4 गया 0, अपॉन 8 हो रहा है। और यहाँ पे जाहिर सी बात है 0 हो गया तो क्या हो जाएगा 2 + माइनस 0 अपॉन 8, और यहाँ पे 0 को जोड़ना 0 को घटाना, 2 ही उत्तर प्राप्त होंगे, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा अपना 2/8 और x बराबर 2/8 दो बार मिलेगा, 1/4 हो रहा है, 1/4 हो रहा है, यानी x का जो मान हो रहा है, देखिए +0 ले लेते हैं और -0 ले लेते हैं, काहे लिए अपना माथा ख़राब किया जाए। तो वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, 2/8 बराबर 1/4, और 2 - 0/8 कर लिया जाए तो 2/8 बराबर 1/4। ये दो प्रकार के आंसर मिल जाते हैं। तो देखा आपने कि किस प्रकार से इन प्रश्नों को हल किया जा सकता है द्विघात समीकरण के हल में।